साय सरकार हर वर्ग का ध्यान रखती है और जनहितैषी योजनाएं चला रही है। छत्तीसगढ़ के संवेदनशील सीएम साय तो नक्सलियों के प्रति मानवता वाला भाव भी रखते हैं। वो चाहते हैं कि नक्सली मुख्यधारा से जुड़ें और यही वजह है कि सीएम साय ने छत्तीसगढ़ की कमान संभालने के बाद लोन वर्राटू अभियान को गति देने के निर्देश दिए हैं और उसका असर भी प्रदेश में देखने को मिला है। राज्य में साय सरकार के काबिज होने के बाद 339 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 72 नक्सलियों पर 1,59,00,000 रुपए का इनाम है। दरअसल पुलिस द्वारा संचालित लोन वर्राटू अभियान का स्थानीय गोंडी भाषा में अर्थ है घर लौटो। यह अभियान नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का एक प्रभावशाली प्रयास साबित हुआ है। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस और प्रशासन द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को न केवल सुरक्षा प्रदान की जाती है बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। समर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकारी नौकरी, आवास, आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सुविधा समेत आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे जरूरी दस्तावेज भी बनाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें समाज में फिर से सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलता है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अभियान न केवल नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल कर रहा है बल्कि इससे आम जनता में भी सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना है। कई नक्सली जो कभी बंदूक उठाए घूमते थे, अब वो खेती किसानी और मजदूरी या फिर दूसरे रोजगार कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि वो धारा मतलब उसका विचार को छोड़कर हम मुख्य धारा में आए हैं। पहले उनका जो ज़िंदगी या संगठन में रहते हुए हमको कोई ज़िंदगी कोई गारंटी नहीं था। अब यहाँ आने के बाद जो है हमको एक परिवार के साथ जीना रहना हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है। 5 में नक्सली में गया था सलवा जुर्म समय में। वहाँ ये दिक्कत था कि बारिश में घूमना, वहाँ खाना पीना सही ढंग से नहीं मिलता था और वहाँ सोने का भी अच्छा सही ढंग से नहीं था। आधार कार्ड बन गया और वोटर आईडी कार्ड बन गया, श्रम कार्ड बन गया, बस पास बन गया। पुलिस विभाग के आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, जागरूकता रैली और पंचायत स्तर पर बैठकों के जरिए लगातार नक्सलियों से अपील की जा रही है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास, शांति की राह पर लौटें। प्रशासन का कहना है कि समर्पण करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती बल्कि उन्हें पुनर्वास पैकेज का लाभ दिया जाता है। पिछले कुछ सालों में अभियान की वजह से सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों का विकास, स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। पुलिस और प्रशासन की सक्रियता से ग्रामीणों का विश्वास बढ़ा है और नक्सलियों के प्रभाव में कमी आई है। पहले से बेहतर मैं बहुत अच्छा रहते हैं। यहाँ पे हम अपना फैमिली भी आना जाना करते रहते हैं और उनसे भी मुलाकात होता है। उन लोग आना जाना करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, मतलब फैमिली के साथ रहती हूँ। पर नक्सली में थोड़ा घर वालों को मिलना, क्या समस्या रहने से भी ये सब दिक्कत होता था। मेरे को अच्छा है, नौकरी भी मिला है, मैं आरक्षक भी बन गया हूँ। लोन वर्राटू अभियान के तहत प्रशासन की कोशिश है कि जंगल में रह रहे बाकी नक्सली भी समाज की मुख्यधारा में लौटें ताकि दंतेवाड़ा जिला बेहतर तरीके से विकास की तरफ आगे बढ़े और यहाँ शांति और खुशहाली का माहौल हमेशा के लिए कायम हो जाए। 339 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया है, जिसमें लगभग 72 इनामी नक्सली है, जिन पर कुल इनाम अगर टोटल किया जाए तो 1,59,00,000 रुपए है। ये आत्मसमर्पण जो है वो छत्तीसगढ़ शासन की जो पुनर्वास नीति है उसके तहत हुआ है एवं जो दंतेवाड़ा का लोन वर्राटू अभियान है उसके तहत ये हुआ है। इसमें जो भी आत्मसमर्पण करते हैं सर्वप्रथम उनको प्रोत्साहन राशि के तौर पर 50,000 रुपये दिया जाता है। तो जिसमें इच्छा व्यक्त करते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर लाइवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा में उनका ट्रेनिंग कराया जा रहा है। लोन वर्राटू अभियान को मिल रही सफलताओं और समर्पण के बाद नक्सलियों को मिल रही सुविधाओं का ही नतीजा है कि नक्सली लगातार मुख्यधारा में वापस लौट रहे हैं। इस अभियान के तहत अब तक 990 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का रास्ता अपनाया है। इनमें 238 नामी नक्सली भी शामिल हैं जो वर्षों से जंगल में रहकर हिंसक गतिविधियों में लिप्त थे। इन समर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर ऑपरेशंस भी चलाए जाते हैं जिनमें पुलिस को बड़ी सफलताएं भी मिल रही हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में बना सकारात्मक माहौल सीएम साय की दूरदर्शिता को दर्शा रहा है और इसका रिजल्ट भी आपके सामने है।